400 बेड की कैपेसिटी अगर बिल्डिंग की है तो उसको 400 बेड पे लेके जाना है। हॉस्पिटल अपने घुटनों पे नहीं आया। बात करते हैं यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे 300 करोड़ रुपए लगा के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रवैश्य आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। अग्रवाल समाज की परंपरा हमेशा से रही है सेवा, समर्पण और एकता की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आगामी 28 सितंबर के चुनाव। प्रधान पद पर खड़े हैं एक ऐसा नाम जिसने समाज सेवा को अपना धर्म बनाया है। निष्काम सेवा टीम के प्रधान पद के उम्मीदवार श्री विजेंद्र जिंदल। व्यापार हो या राजनीति, समाज सेवा हो या नेतृत्व, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हाल ही में हरियाणा मित्री भवन में हुई बैठक में समाज के वरिष्ठों ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा की। सभी ने एक सुर में कहा, विजेंद्र जिंदल ही वो चेहरा है जो सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। टीम खड़ी नहीं हो पाएगी या और है यार, हारने के लिए हम ही क्यों हारने के लिए। तीनों जब इतने ग्रुप इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, मैंने भी श्यामलाल गर्ग जी ने मुझे चुनाव लड़वाया 2019 में। बड़े भाई सुशील गुप्ता जी का आशीर्वाद था। जब उधर से एक ग्रुप लड़ रहा था, उधर से तीसरा ग्रुप लड़ रहा था। हमने बहुत कोशिश करी 2 ग्रुप बनाने की। सुभाष जी से हमने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा भाई प्रधान का पद भी मैं छोड़ दूंगा, अगर तू सुशील गुप्ता जी से, श्यामलाल गर्ग जी से बात कर ले, मैं छोड़ दूंगा। पर कोई कारण रहा, हम चुनाव में उतर गए और 3 हिस्सों में बट गए। कोई बात। अब कोई हमें ये तो नहीं कह सकता ना नए आदमी है। क्यों? 6 कैंडिडेट हम पहले चुनाव लड़े हुए हैं, 4 हमारे साथ दूसरे ग्रुप से हैं, चाहे वो घनश्याम जी के हैं, चाहे वो सुभाष जी के हैं। तो कुछ हमारे साथी जुगल जी हैं, जय भगवान अग्रवाल जी के भाई हैं, हरिओम जी हैं, आप आ जाए। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग हमें वोट तो देना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट कर लें, सब इस सिस्टम के खिलाफ है भाई। ये मिलजुल के जो कर रहे हैं ना, सारे इस सिस्टम के खिलाफ है। हॉस्पिटल आज कहाँ खड़ा है भाई साहब? जो आपने पंजाबी बाग हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, वहां तो सारे में दान चंदे की राशि से बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन गई। 400 बेड के हॉस्पिटल में 150 का दायरा, 125 बेड भरते हैं। ट्रस्टियों को अपने हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं। बैलेंस शीट फैब्रिकेटेड दिखा रहे हैं। 2 साल का मशीनों का डेप्रिसिएशन नहीं डाल रहे। 4 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिया। रिसीवेबल में 6.25 करोड़ रुपए डेड हो चुके भाई साहब। जो सेटल अमाउंट आ चुकी इंश्योरेंस कंपनी से, उससे 6.25 करोड़ रुपए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-3 बैठे होंगे, उनको मालूम होगा। 6.25 करोड़ रुपए जो राइट ऑफ कर देने चाहिए थे, वो भी नहीं किए। 2 टर्म की पॉलिसी 2023 में एजीएम में पास होगी और सारी चीजें भाई साहब, सारी चीजें और उसी दिन से लागू होगी। 2023 की पॉलिसी करेंगे, 2031 से लागू। अगर वो उसी दिन से लागू हो जाती, जो 19, 20, 22 में पदाधिकारी रहे, 22-25 में रहे, वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ पाते। वो उन्होंने कर दिया। एजीएम ने 2 टर्म की पॉलिसी सेम डे से लागू करी, पर उन्होंने मिनट्स में डाल दिया 2031 से लागू होगी। कुछ साथियों ने, ये नानू राम जी हैं, आनंद प्रकाश जी हैं, इन्होंने आवाज उठाई, पर हर एक आदमी ओपनली नहीं बोलना चाहता। क्यों? सबके रिश्तेदारी के भी कनेक्शन है, बड़े, वो देखते हैं क्या बोल के भी क्या होगा। सारी तीनों ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं तो किसी की चलती नहीं। और वहां भी फूट है। वहां भी तीनों ग्रुप में एक ग्रुप चाहता था ये आज से लागू हो जाए, पर कुछ धड़ा मजबूत है, वो नहीं होने दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। तो हम तो भाई साहब आपके सामने विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों से सीख के सेवा करेंगे।
हमारे में कमी होती तो हमें चुनाव नहीं लड़वाते। वो कहीं भी बाजार में ये नहीं कहते विजेंद्र जिंदल गलत कैंडिडेट है, हमारे पे तो कोई आरोप तो लगा ही नहीं सकते ना। आज जब चुनावी माहौल गर्म है, विजेंद्र जिंदल और उनकी पूरी टीम पूरे जोश और समर्पण के साथ मैदान में है। ये चुनाव केवल एक पद का नहीं, बल्कि समाज की सेवा की एक नई शुरुआत है। धन्यवाद।